राधे राधे। जय श्री कृष्णा। हाँ, तो आप लोग कैसे हैं? प्रभु जी की कृपा आप पर हरदम बरसती रहे। गोपाल जी के चरणों में चैनल के माध्यम से फिर से एक कथा भगवान का सुंदर सा लेकर आया हूँ। आप शुरू से अंत तक सुनिए। वृंदावन में एक भगवान के परम भक्त रहते थे, पर उनमें परम भक्त नाम उनसे जोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि वो भोले भाले सीधे साधे थे। रोज सब लोग बांके बिहारी मंदिर जाते थे। वह वृंदावन में ही रहते थे, वहीं उनका बांके बिहारी मंदिर के पास ही उनका घर था। और रोज लोग वृंदावन आते थे। कोई कलेवा ले आता था, कोई 56 प्रकार के भोग ले आता था, कोई कुछ भगवान को अर्पित करता था, कोई सोने का मुकुट अर्पित करता था, कोई भगवान के लिए तरह तरह का अमोल वस्त्र आभूषण सब कुछ ले आता था। पर ये बेचारे गरीब तो थे, पर इनमें प्रेम ही एक सबसे बड़ा इनका धन था। और वही रोज बेचारे अपना जाते थे यमुना जी के तीर पर बैठकर प्रभु का नाम जपते थे, और रोज नाम जप कर फिर स्नान करते थे यमुना जी में। और वहीं से बेचारे बांके बिहारी मंदिर जाते थे। मंदिर में जाकर भगवान के सामने, विग्रह के सामने जाकर हाथ जोड़कर खड़े हो जाते थे। कहते थे कि प्रभु, मैं तो कुछ नहीं ले आया, हाँ आपका दर्शन करने जरूर आया हूँ। प्रभु, आप सब कुछ जानते हैं, मैं आपको कुछ भी नहीं दे सकता, मेरे पास कुछ है ही नहीं। हाँ है तो एक प्रेम है, मैं आपसे प्रेम करता हूँ, बस मेरा प्रेम आप पहचानो और मुझे आशीर्वाद दो। और मैं एक आपसे और वरदान मांगना चाहता हूँ कि आप मेरे हृदय में निवास कीजिए, आप मेरे अंग संग रहिए। पर मैं आपको बांधना नहीं चाहता, आप बंध के मत रहिए, आप स्वतंत्र हैं। आप अपने भक्तों का, जितना आपके भक्त हैं सबका आप देखभाल कीजिए, क्योंकि आप पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। मैं तो एक छोटा सा तुच्छ मानव हूँ, मैं आपसे भला क्या मांगूँ, आप तो सब कुछ जानते हैं। इस तरह कह के रोज भगवान जी की पूजा अर्चना कुछ भी नहीं करते थे, बस हाथ जोड़कर भगवान के, बांके बिहारी जी के दर्शन किया करते थे, नेत्र भर उनके चरणों को निरेखा करते थे। और इस तरह करके समय बीतता गया। कुछ दिन के बाद वृंदावन में एक बार जोर का सूखा पड़ गया, अकाल पड़ने लगा। बारिश कई सालों से नहीं हुआ, जिसके कारण अब सब त्राहिमाम करने लगे। यहाँ तक कि लोग के खाने के लाले पड़ गए और यमुना जी भी सूख गई। और इस तरह करके सब मंदिर में जाते, भगवान को भोग पकवान अब कुछ भी नहीं आता था। और लोग जाकर सिर्फ अपने लिए, हे प्रभु, मैंने आपकी बहुत सेवा की है, आप मेरे लिए आज खूब अच्छा सा पकवान भेजिए। प्रभु, मेरे बच्चे भूखे हैं, कोई कहता कि मेरी पत्नी बीमार है, उसको पानी बगैर वो मर जाएगी प्रभु। इस तरह करके सब कुछ ना कुछ भगवान से मांगते, क्योंकि वो यही बात कहते कि हमने आपकी बहुत सेवा की है, हमने आपकी बहुत पूजा की है, हम आपका दर्शन नित्य प्रति आते थे। इस तरह करके रोज कोई ना कोई उनके पास पहुंच जाता। और वो जो भगवान का सरल और सीधा साधा जो भक्त था, जिसका नाम था माधव, माधव भी पहुंचा। पर भगवान के सामने उसने अपनी कुछ भी मांग नहीं रखी। उसने हाथ जोड़कर प्रभु से कहा कि हे प्रभु, आप सब कुछ जानते हैं, मैं आपसे भला क्या मांगूं, मेरे लिए कुछ भी नहीं चाहिए। मैं आपका पूजा अर्चना भी तो नहीं किया कि इस भाव से मैं आपसे मांगूं। प्रभु, आप तो सब कुछ जानते हैं कि मैं आपसे क्या मांगना चाहता हूँ, और जो मैं मांगना चाहता हूँ वो आप खुद ही दे दीजिए। इसलिए वो इतना कह के चला गया।
रात को जब अंधेरी रात हुई, एकदम से आंधी तूफान आया और जोर की बारिश चालू हो गया, जिसके कारण दूसरे दिन सूखा खत्म हो गया, सब जगह हरियाली हरियाली छा गया। और तब उस माधव ने हाथ जोड़कर प्रभु से कहा कि हे प्रभु, आप सचमुच ही बड़े दयालु हैं। आप जान जाते हैं कि आपके भक्त को क्या चाहिए। और प्रभु, आज मैं जान गया कि आप प्रेम में ही सम्मिलित हैं। आप प्रेम से ही रिझते हैं। आपको केवल प्रेम ही प्यारा है। और इस तरह वह कह के आंखों से आंसू बहान कर रोने लगा। कहा कि प्रभु, आज मैं धन्य हो गया कि मेरा वृंदावन फिर से हरियाली हो गया। मेरे जितने भी वृंदावन के भाई बहन हैं जो आपके परम भक्त हैं, कम से कम उनको आपने फिर से हरियाली का मुख दिखलाया, सबको पानी का दर्शन कराया। और इस तरह करके वो रोने लगा। तब वहीं पर एक हल्की सी स्वर गूंजी कि हे माधव, मैं प्रेम के वशीभूत हूँ और मैं जानता था कि तुम कुछ भी नहीं मांगोगे, और इसीलिए जो सर्वप्रिय है वही मैंने तुमको दिया। और मैं जानता था कि आप भी भूखे हो, आपको भी अन्न चाहिए था, आपको भी पत्नी बीमार थी, आपके लिए भी औषधि की ज़रूरत थी, पर कुछ भी तुमने नहीं मांगा। इसलिए मैंने सब चीज़ एक साथ तुम्हें देने का निश्चय करके आज मैंने जो दिया उसे आप रख लो। और इस तरह करके भगवान कहते हैं कि देखो, प्रेम में प्रभुता नहीं होती, समर्पण होता है। और तुमने समर्पण किया, इसलिए मैं तुम्हारा कहा कैसे टाल सकता था। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।